फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। और कल जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक तो चल ही रहा है, लेकिन मैन इन ब्लू जो है वो मेंस टीम 2 हमारी कल उनके बड़े मुकाबले थे। टोक्यो ओलंपिक में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया से था। और वहीं श्रीलंका के साथ T20 सीरीज़ खेलने गई जो है। पहला मैच जो है भारत श्रीलंका का था और जिसमें कि भारत ने अच्छी जीत हासिल की। वहीं टोक्यो ओलंपिक में भारत अपना दूसरा मैच खेल रहा था हॉकी का, और वहाँ पे भारत ने इवन ऑस्ट्रेलिया ने एक तरह से एक तरफा थ्रैश किया है 7-1 से हमें। और ये थोड़ी सी निराशाजनक बात ज़रूर है सभी खेल प्रेमियों के लिए, और ख़ासकर जो हॉकी से जुड़े लोग हैं उनके लिए थोड़ी सी है, क्योंकि कल जो पहला मैच जीतने के बाद एक अच्छे जो है हौसले बुलंद थे भारतीय टीम के, और उम्मीद ये की जा रही थी कि ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर देगी भारत। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अपने खेल से और इन सब चीज़ों के साथ, अब उसको हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे, उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सवाल जो है हारने के बाद ज़रूर उठने लगते हैं कि सिलेक्शन किस तरह के हुए, और या जो हमारी स्ट्रेटजी थी उसके बारे में, उसकी हमारी प्रिपरेशन थी उसके बारे में क्या था। अब ये कई बार ये सवाल उठने थोड़ा सा लाजमी भी होते हैं, क्योंकि इस बार जो भारतीय, अगर मैं बोलूं कि खेल मंत्रालय द्वारा एक जो टॉप्स स्कीम थी, जिसको हम टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम हम जिसको कहते हैं, टॉप्स जिसे कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म। तो टॉप्स के अंतर्गत वो सारे टॉप एथलीट, टॉप क्लास एथलीट्स को रखा गया था, जिनकी प्रिपरेशन और जिनको किसी भी तरह की कमी ना हो। इस तरह की चीज़ों को भारतीय सरकार ने इस बार एक अच्छा उनका स्कीम के तौर पे रखा गया था सभी एथलीट्स के लिए, जो कि ओलंपिक 2020 और साथ ही साथ 2024 में पदक लाने की कोशिश करें, ये पदक लेके आए भारत के लिए। तो ये एक स्कीम के अंदर भारत की महिला और पुरुष दोनों हॉकी टीमें बहुत समय से थी, और हर तरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर तरह की चीज़ें उनको मुहैया कराई गई। लेकिन खैर ये एक अलग बात है, और क्योंकि कोई भी स्पोर्ट्स है, और ख़ासकर इस डिलेड ओलंपिक में कई तरह के उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन आप हर स्पोर्ट्स में देख रहे हो। फुटबॉल में भी इस तरह की चीज़ें कई चल रही हैं कि जहाँ पे बहुत अच्छे दर्जे की टीम भी अभी शुरुआती दौर में बहुत अच्छा नहीं कर पा रही, तो अभी बहुत टाइम है। दूसरा मैच ज़रूर था, भारत 7-1 से ज़रूर एक तरफा हार ज़रूर हुई है। शायद ये हार जो है हो सकता है कि एक भारत के लिए बूस्ट अप करने का काम करे, कहीं ना कहीं भारत अपने आप में झांके कि हम इस तरह की हार भी हमें हो सकती है, या हम इस तरह से क्वार्टर्स में, अलग अलग क्वार्टर्स में इस तरह से पिछड़ सकते हैं, तो हम कैसे कम बैक करेंगे एक मैच के अंदर या आगे आने वाले मैचेस में। तो ये एक थोड़ा सा देखने वाली बात होगी, क्योंकि हर पूल से जो है वो 4 टीमें जानी है, और उम्मीद यही है कि भारत, क्योंकि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से रैंकिंग में पीछे है, तो हो सकता है आगे वाले मैचेस में ओलंपिक प्रेशर को ना नज़रअंदाज करते हुए भारत अच्छा प्रदर्शन करेगा। अब बात अगर हम करें थोड़ा सा एनालाइज करने की, तो कल भारत ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है, और आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया हमेशा हायर इंटेंसिटी के साथ खेलने वाली टीम है, और आज से नहीं बल्कि बहुत समय से। और जो है भारत के पास एक ये देखने वाली चीज़ ज़रूर थी, कई एक्सपर्ट्स ये भी देखना चाहते थे, कई लोग ये भी देखना चाहते थे कि ऑस्ट्रेलिया के जो हमारे कोच हैं ग्रैहम रीड बहुत समय से जुड़े हुए हैं। और आपको ये भी बात सुन के बड़ा ताज्जुब होगा, जब से ग्रैहम रीड ने भारतीय टीम के साथ जुड़े हैं तब से भारत की इतनी बड़ी हार नहीं हुई है अभी तक। और कल ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया अपने हमवतन, क्योंकि उनका वतन, उनका जो देश है उसके साथ जो है मैच हो रहा है, और कहीं ना कहीं वो ऑस्ट्रेलिया की ताकत भी जानते हैं, उनकी वीकनेस भी जानते हैं, तो ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं शायद वो एक डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ भारतीय टीम उतरेगी। लेकिन कहीं ना कहीं वही जो न्यूजीलैंड के साथ स्ट्रेटजी, टैक्टिक्स जो थी, उसमें हम वहीं रहे। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने कई बार उस चेंज को किया, पहले क्वार्टर से लेकर फोर्थ क्वार्टर तक बहुत सारे स्ट्रेटजिकल चेंज, टैक्टिकल चेंज अगर हम उन्हें कहें। लेकिन भारत की तरफ से जो न्यूजीलैंड के साथ वो कर रही थी, जिस तरह से डिफेंस कर रही थी, जिस तरह से उनका पॉकेट प्रेस या हाफ प्रेस के साथ वो जा रही थी, वैसे ही कल भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ भी इसी तरह से करते आ रहा था। और मिडफील्ड में भारत भले ही बहुत अच्छे कंट्रोल के साथ मैच खेल रहा था, शुरुआती क्वार्टर्स में तो काफ़ी भारत ने भी अच्छे अटैक किए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पे हम, क्योंकि अब मॉडर्न हॉकी में अगर हम देखें तो 23 मीटर लाइन, अगर आप जानते होंगे, जहाँ पे 23 मीटर रेखा जो होती है, 23 मीटर रेखा के अंदर का जो खेल है वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। आप सब अगर आप हॉकी जानते हैं तो ये सब समझते होंगे कि वहीं जो है आपका जो इम्पोर्टेंट और जो इम्पोर्टेंस होती है गेम की, और वहीं जो आपके कंट्रोल होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, और वहीं कल भारत काफ़ी हद तक एक तरह से मिसिंग था। और ऑस्ट्रेलिया का 23 मीटर के अंदर बहुत अच्छा एक प्रदर्शन था, जो टचेस थे, जो कन्वर्जन रेट था, क्योंकि भारत के साथ ये भी कल एक दिक्कत थी कि वो पीसी तो
बना पा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं पीसी ऑप्ट करने के बाद भी कन्वर्जन रेट जो था वो कहीं ना कहीं बहुत वीक था, और एक भी स्कोर भारत जो है कल पीसी के साथ नहीं कर पाया। एकमात्र स्कोर भारत की तरफ से दिलप्रीत सिंह ने किया था थर्ड क्वार्टर में आई थी। तो तीसरे क्वार्टर में, पहले क्वार्टर में भारत 1-0 से पीछे था, लेकिन लगातार दूसरे क्वार्टर में लगातार 4 स्कोर करके जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने लगभग वो एक तरफा मैच कर लिया था, और आखिरी 30 मिनट में भारत कुछ खास नहीं कर पाया। और वहीं सर्कल पेनिट्रेशन की अगर हम बात करें कि सर्कल के अंदर ज़्यादा भारत ने जो है पेनिट्रेट किया था, लेकिन उसके बावजूद जो है वो सक्सेसफुल, क्योंकि अल्टीमेटली जो है वो आउटकम पे बात आती है। आप भले ही कितना सर्कल में पेनिट्रेट करो, भले ही आपके पास बॉल पोजीशन भी अच्छा भारतीय टीम के पास था, लेकिन कहीं ना कहीं रिजल्ट जो आपको मिलेंगे वो स्कोरिंग से और गोल स्कोर करके ही मिलेंगे। तो वहाँ पे भारत कई पीछे था ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के डिफ्लेक्शन टचेज 23 मीटर के अंदर, सर्कल के अंदर जो उनका कंट्रोल था वो बहुत बेहतरीन था। अगर आपने भारत का पहला मैच देखा होगा न्यूजीलैंड के साथ, तो वहाँ पे भारतीय टीम आपने देखा होगा एरियल बॉल भी बहुत अच्छे खेल रही थी, और कंट्रोल के साथ वो शूटिंग सर्कल के अंदर भी काफ़ी अच्छे से उस कंट्रोल के साथ उसे रोक पा रही थी, और हर तरह का कंट्रोल दिखाई दे रहा था। लेकिन कल ऑस्ट्रेलिया के साथ जब भारत 1-0 कंसीड किया या 4-0 कंसीड किया, उसके बाद जो है भारतीय टीम में वो कंट्रोल भी नज़र नहीं आ रहा था, और वहीं जो बेसिक्स जो थी, जो बेसिक्स अच्छे होने चाहिए इंटरनेशनल लेवल में, वो कहीं ना कहीं एक प्रेशर सिचुएशन में बिखरते हुए फिर से नज़र आ रहे थे। जैसा कि थोड़ी सी हमारी हिस्ट्री भी रही है इस तरह की, जब प्रेशर में आते हैं। और इवन इस बार तो हमारे ओलंपिक स्क्वाड में आपको बता दूं कि 10 जो है वो डेब्यूटेंट हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक गलत सिलेक्शन है 10 डेब्यूटेंट को ले जाने का, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप प्रेशर सिचुएशन में आते हो तो वहाँ पे मेंटल जो स्टेटस है या टेम्परामेंट की जब हम बात करते हैं तो उसका एक अलग वो मायने बहुत रखती है। तो ये सब चीज़ें भी वहाँ पे थी, जहाँ पे मैं आपसे कह रहा हूँ कि पीसी कन्वर्जन की बात करें, सर्कल पेनिट्रेशन की बात करें, मिडफील्ड में भारत कहीं थोड़ा बहुत दोनों कह सकते हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों ने शेयर किया, लेकिन उसके अलावा स्ट्रेटजी में भारत कोई बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया, बहुत अच्छा कोई क्वालिटी की अलग तरह का टेक्टिकल मूव्स इंस्टेंट नहीं बना पाया कि ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं रोक पाए। और मैं कहूँ कि भारत जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कितने चाहे हम बैली की बात करें, चाहे हम ब्लैक ग्लोवर्स की बात करें, चाहे हम थॉमस हैवर्ड की बात करें, ये सारे खिलाड़ियों ने और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अलग अलग लोगों ने स्कोर किए। और आई थिंक ब्लैक जो है ग्लोवर्स ही एक ऐसे थे जिन्होंने 2 स्कोर या 3 स्कोर किए थे। तो उसके अलावा सब लोगों ने एक एक स्कोर किए। तो बहुत अच्छे लेवल में और अच्छी इंटेंसिव हॉकी ऑस्ट्रेलिया की टीम खेल रही है। वर्ल्ड नंबर 1 जो रैंकिंग में है उसको अभी भी बरकरार रखा है अपने खेल के प्रदर्शन से भी। लेकिन भारत को कहीं ना कहीं एक एनालिसिस ये है कि भारत जरूर एक बहुत बड़ी हार से गुजरा है, और ओलंपिक जैसे मेगा इवेंट में ये हार के बाद कमबैक करना इतना आसान नहीं होता। उम्मीद है हम सभी जो भारतीय खेल प्रेमी हैं सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो हार है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए सबक भी बनेगी। आगे आने वाले टाइम में जो है वो हमें शायद पॉजिटिव रिजल्ट्स भी दे। हो सकता है हम उन सारी चीज़ों पे काम करें जो हम जिन चीज़ों पे काम नहीं कर पाए, या मेंटल टेम्परामेंट अगर हम देखें तो खिलाड़ियों का इससे कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन एक अच्छी होने के बाद हो सकता है कि अगले आने वाले मैचेस में भारत की टीम अच्छा करे। तो यही सब चीज़ें आपसे थोड़ा सा डिस्कस करनी थी, क्योंकि इम्पोर्टेंट मैच था, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया बहुत पिछले कुछ 2-3 साल से भारत अच्छा टैकल कर रहा था, अच्छा खेल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं कल का मैच वो एक तरफा होने के बाद ये सब बातें उठना ज़रूरी था। और उससे भारत को सीखना ज़रूरी है अगले दौर में या क्वार्टर फाइनल की दौड़ में पहुंचने के लिए, नॉकआउट या एलिमिनेशन राउंड में पहुंचने के लिए। अब बात करते हैं हम जो है भारत और श्रीलंका की बारे में, जहाँ पे क्रिकेट की बात मैं कर रहा हूँ। पहला ओडीआई सीरीज तो 2-1 से जीतने के बाद जो है पहला T20 मैच इंडिया ने कल जीत लिया। लगभग 38 रनों से भारत ने वो मैच जीता। और अगर आपने देखा होगा तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भारत को कल इस T20 मैच से मिले। कुछ ऐसे नाम हैं, खासकर बॉलिंग में जो है बॉलिंग अटैक कल काफ़ी अच्छा नज़र आया। भुवनेश्वर कुमार वापस फॉर्म में आते हुए नजर आए। दीपक चहर का भी अच्छा बॉल स्विंग हो रहा था स्टार्टिंग से ही। और वरुण चक्रवर्ती जो कि डेब्यू कर रहे थे अपना, उन्होंने भी अच्छा बॉल किया। साथ ही साथ युजवेंद्र चहल जो है वो अपने पुराने रंग में नजर आ रहे थे। तो ये 4 जो है हमारे लिए एक तो पॉजिटिव पॉइंट रहे। और साथ ही साथ बैटिंग में अगर हम बात करें तो सूर्य कुमार यादव एक ऐसा नाम निकल के आ रहा है कि एक तो कंसिस्टेंट भी है, स्ट्रांग भी लगते हैं, और एक तरह से कंक्रीट बैटर लगते हैं, जहाँ पे कि डिसीजन मेकिंग से लेकर और शॉट सिलेक्शन जो है वो बेहतरीन होते हैं। तो
क्योंकि चूँकि उनको इंग्लैंड भी जाना है इसके बाद टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए, हो सकता है उनको वहाँ भी मौका मिल जाए 11 में। तो इस तरह के जो पॉजिटिव्स हैं वो भारत के लगातार आ रहे हैं। सूर्य कुमार यादव के रूप में एक अच्छा बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भारत को मिल रहा है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो किसी बड़े खिलाड़ी की जगह ले लें टेस्ट टीम में भी। तो ये सारी चीज़ें कल भारत के लिए, एक मैन इन ब्लू जो कल खेली थी श्रीलंका के साथ और एक तरफ खेली थी टोक्यो ओलंपिक्स में ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो एक तरफ से हमें अच्छी खबर मिली। वहीं एक तरफ बुरी खबर ज़रूर है, लेकिन निराशाजनक खबर होने के बाद डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी बहुत सारे मैचेस हमारे लिए हैं। उम्मीद है कि भारतीय टीम अच्छा करेगी और हम आपसे अगली बार जब मिलेंगे तो कहीं ना कहीं उनके ड्रॉबैक से ज़्यादा, या उनके जहाँ पे वो लैक करते हैं उनसे ज़्यादा हम उनके प्लस पॉइंट्स पे बात कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे आपसे ज़रूर जुड़ेंगे और स्पोर्ट्स अपडेट भी आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।